सरकार ने अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के F-35 को इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है और यूक्रेन जंग के बाद तो इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है। हालांकि अमेरिका ने अब तक इस घातक विमान को यूक्रेन नहीं भेजा है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कई देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से सौदा करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कनाडा भी अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा, जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है और करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे और खतरनाक बना देती है। इसी वजह से कनाडा इसके लिए $7 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 58,000 करोड़ रुपए खर्च के लिए तैयार है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। और इधर खबर है कि घरेलू एयरलाइन स्पाइस जेट ने करीब 2500 करोड़ रुपए का बकाया खत्म करने के लिए योजना तैयार की है, जिसके तहत स्पाइस जेट ने विमान लीज पर देने वाली कंपनी को निवेशक बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब हुआ कि बकाया चुकाने के बजाय उसने इन कंपनियों को हिस्सेदारी देने की योजना तैयार की है। असल में स्पाइस जेट पर विमान लीज पर देने वाली कंपनियों का करीब 2500 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वजह से उसके 13 बोइंग 737 विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। और इस बीच बिहार के मोतिहारी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर किसानों के बीच खाद के लिए मारपीट हो गई, जिससे वहां हंगामा मच गया। वहां मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तो खाद लेने के लिए रात भर कतार में लगे रहे, लेकिन गोदाम वालों ने खाद का काउंटर ही नहीं खोला। प्रशासन आ रहा है, वो लोग खोल रहा है, यही समस्या है। और जैसे ही खाद बंटना शुरू हुई, उसे लेने के लिए दो किसान आपस में उलझ पड़े, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया। और इधर दिल्ली में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। उनकी मांग थी कि परीक्षा के लिए तय की गई आयु सीमा को 2 साल बढ़ा दिया जाए। और इसी मांग के साथ वो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में धरने पर बैठ गए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस वालों ने काफी जोर आजमाइश की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि कोरोना की वजह से उनके पिछले 2 साल बेकार हो गए। उनकी मांग थी कि जिस तरह राज्य सेवा आयोग और अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती में रियायत दी गई, उसी तरह यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भी 2 साल की छूट दी जाए। तो हम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड करें, जो गवर्नमेंट बोल चुकी थी। हालांकि हंगामा बढ़ते ही पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसका कुछ देर तक वो सख्ती से सामना करते रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस उन्हें वहां से हटाने में कामयाब रही। उधर अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री कटरीना कैफ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दोनों प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर करते हुए नजर आए। वीडियो में कटरीना ब्लैक हुडी और काले चश्मे के साथ कैप पहने नजर आई। वहीं उनके पति विकी कौशल उनके साथ मैचिंग कपड़े पहने दिखाई दिए। फ्लाइट में बैठी एक यात्री ने जैसे ही अपने बीच इन दोनों हस्तियों को देखा, उनका वीडियो बना लिया, जिसे कटरीना और विकी कौशल के प्रशंसक खूब पसंद कर रहे हैं।